घर पहुंचकर उसने बीवी से कहा, जल्दी से कपड़ा बिछाओ और सोने की अशर्फियां जमा करने के लिए तैयार हो जाओ। बीवी ने तुरंत चादर बिछा दी। शिकारी ने देग रखकर जोर से कहा, उबल मेरी देग, मगर देग न उबली, न कोई अशर्फी निकली। शिकारी बार बार कहता रहा मगर कुछ न हुआ। वह गुस्से में बोला, लानत हो उस सारस पर, उसने मुझे धोखा दिया है। कल मैं दोबारा जाकर कोई और चीज लाऊंगा। अगले दिन शिकारी फिर सारस के घर रवाना हुआ। रास्ते में उसे वहीं चरवाहा मिला। शिकारी ने कहा, सारस ने मुझे धोखा दिया, उबलती देग की जगह एक आम सी देग दे दी। अब बताओ इस बार मैं क्या? सोचकर कहा, सारस के पास एक जादुई बोतल है, जब तुम उससे कहोगे खुल मेरी बोतल तो उसमें से एक शेर निकलेगा। जो भी तुम्हारा दुश्मन उसके सामने आएगा वह उसे खा जाएगा। शिकारी फिर सारस के पास पहुंचा। सारस बोला, फिर क्यों आ गए? मैंने तो कल तुम्हें देग दे दी थी, क्या उससे भी तुम्हारा जी नहीं भरा? शिकारी ने सारा हाल बताया और कहा, तुमने मुझे धोखा दिया है, अब मैं तुमसे वह जादुई बोतल मांगने आया हूँ। सारस ने कुछ देर सोचा, फिर वह बोतल भी उसे दे दी। शिकारी बोतल लेकर चल पड़ा। रास्ते में फिर आराम करने के लिए अपने दोस्त के घर पहुंचा और उससे कहा, मैं थोड़ी देर। हजरत मूसा एक लंबे सफर पर जा रहे थे। अचानक रास्ते में बादल छा गए और जोरदार बारिश शुरू हो गई। वो एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। उसी समय अल्लाह ताला ने आवाज दी, ऐ मूसा, सामने जो झोपड़ी है उसका दरवाजा बंद कर दो। वो फौरन झोपड़ी की तरफ बढ़े। अंदर झांका तो देखा कि एक आदमी गहरी नींद में सो रहा है। हजरत मूसा हैरान हो गए। उन्होंने खामोशी से दरवाजा बंद किया और वापस लौट आए। हजरत मूसा ने कहा, ऐ अल्लाह, क्या यह शख्स मुझसे भी ज्यादा परहेजगार है जिसके लिए तूने मुझे भेजा? अल्लाह ताला ने जवाब दिया, नहीं मूसा, ये मेरा नाफरमान बंदा है जिससे मैं बहुत नाराज हूँ। हजरत मूसा ने हैरानी से पूछा, फिर आपने मुझे क्यों भेजा? अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा, अगर बारिश की एक बूंद भी इसके जिस्म पर गिर जाती तो ये मेरा नाम लेकर मुझे पुकारता और मैं अपने नाम की लाज रखते हुए इसे माफ कर देता। हजरत मूसा की आंखें नम हो गईं। वो बोले, ऐ अल्लाह, बेशक तू ही है सबसे बड़ा माफ करने वाला। हजरत मूसा ने अल्लाह ताला से अर्ज किया, ए अल्लाह, मैं उस इंसान को देखना चाहता हूँ जिस पर तू सबसे ज्यादा नाराज है। अल्लाह ने फरमाया, हरे और सूखे जंगल में जाओ, तुम्हें वहाँ वो शख्स नजर आएगा। हजरत मूसा जब उस जगह पहुँचे तो देखा एक आदमी लकड़ियां काट रहा है। हजरत मूसा के दिल में ख्याल आया, अल्लाह की पनाह, यही है वो बदनसीब इंसान जिस पर अल्लाह सबसे ज्यादा नाराज है। अगले दिन हजरत मूसा ने फिर अर्ज की, ए परवरदिगार, अब मैं उस इंसान को देखना चाहता हूँ जो तुझे सबसे ज्यादा महबूब है। अल्लाह ताला ने दोबारा उसी जगह जाने का हुक्म दिया। जब हजरत मूसा वहाँ पहुँचे तो देखकर हैरान रह गए कि वही शख्स दोबारा वहाँ मौजूद था। हजरत मूसा ने अर्ज की, ए अल्लाह, पहले आपने फरमाया कि यही आपका नाराज बंदा है और अब फरमा रहे हैं कि यही आपको सबसे ज्यादा महबूब है। अल्लाह ने फरमाया, मूसा, जब तुम कल वहाँ से वापस आए तो उस शख्स का छोटा बच्चा उससे सवाल करने लगा, अब्बा जान, क्या इस दरख्त से भी कोई चीज ऊंची है? उसने जवाब दिया, हाँ बेटा, मेरे गुनाह इस दरख्त से भी बड़े हैं। फिर बच्चे ने पूछा, अब्बा, क्या आपके गुनाहों से भी कोई चीज ऊंची है? ये सुनकर वो शख्स रोने लगा और कहने लगा, अल्लाह की रहमत मेरे गुनाहों से भी ऊंची है, बस उसकी इसी बात पर मैंने उसके सारे गुनाह माफ कर दिए। हजरत मूसा एक लंबे सफर पर जा रहे थे। अचानक रास्ते में बादल छा गए और जोरदार बारिश शुरू हो गई। वो एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। उसी समय अल्लाह ताला ने आवाज दी, ऐ मूसा, सामने जो झोपड़ी है उसका दरवाजा बंद कर दो। वो फौरन झोपड़ी की तरफ बढ़े। अंदर झांका तो देखा कि एक आदमी गहरी नींद में सो रहा है। हजरत मूसा हैरान हो गए। उन्होंने खामोशी से दरवाजा बंद किया और वापस लौट आए। हजरत मूसा ने कहा, ऐ अल्लाह, क्या यह शख्स मुझसे भी ज्यादा परहेजगार है जिसके लिए तूने मुझे भेजा? अल्लाह ताला ने जवाब दिया, नहीं मूसा, ये मेरा नाफरमान बंदा है जिससे मैं बहुत नाराज हूँ। हजरत मूसा ने हैरानी से पूछा, फिर आपने मुझे क्यों भेजा? अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा, अगर बारिश की एक बूंद भी इसके जिस्म पर गिर जाती तो ये मेरा नाम लेकर मुझे पुकारता और मैं अपने नाम की लाज रखते हुए इसे माफ कर देता। हजरत मूसा की आंखें नम हो गईं। वो बोले, ऐ अल्लाह, बेशक तू ही है सबसे बड़ा माफ करने वाला।